नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगत एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजपूत राजवंश के बारे में, जिसके आपके क्वेश्चन जो हैं जनरली आर ओ या अदर एग्जाम्स जो आपके यूपी के होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं जो आपका राजपूत राजवंश है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है यहाँ पे, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सईद वंश का या तुगलक वंश का? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि तोमर वंश का। यहाँ नीचे लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। राजपूत वंशराज के अंतिम शासक थे तेजपाल द्वितीय। उसके बाद तोमर, तंवर, कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर, राजपूत जातियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, चंदावर। 1194 में जयचंद मारे गए थे चंदावर में। ठीक है, ये देखिए अमीन की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर वंश, चांड्य वंश, पांड्य वंश, राजपूत या चोल वंश? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि राजपूत वंश। यहाँ देख सकते हैं, नीचे दिया भी गया है। राजपूत वंश भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परम्पार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका पाल वंश। तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके पाल वंश में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपका निकल कर आता है जो कि विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। पाल साम्राज्य के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, पूर्वी से। यहाँ देख सकते हैं, नीचे दिया भी गया है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वंश का। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। आप यहाँ नीचे आएंगे तो देख भी सकते हैं। पाल वंश का जो पहला शासक था या संस्थापक कह सकते हैं वो कौन था? गोपाल था। यहाँ पर देख सकते हैं, वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक राज किया था, 20 साल तक। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान में जिसे कहा जाता है बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण भी करवाया था। तो इस प्रकार ये पाल वंश और राजपूत वंश के जो क्वेश्चन जनरली थे वो हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी यूपी के एग्जामों में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।